आज की इस क्लास में आप सभी को YouTube पर मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य गुण कौन कौन से हैं। इसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया कैसे जाता है। तो इसमें जनरल प्रॉपर्टी में पहले फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हैं, उसके बाद फिर केमिकल रिएक्शन जानेंगे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। तो इसके भौतिक गुणों में ये कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो अप टू 9 कार्बन एटम है, यानी फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड से नोनेनोइक एसिड तक, ये सभी के सभी रंगहीन द्रव होता है और बकीय जो है वो मोम की तरह ठोस होता है। यानी कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर वैक्स लाइक सॉलिड। यानी जो 9 कार्बन एटम तक का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और जो बकीय मेंबर है वो मोम की तरह ठोस होता है। फिर यहाँ सेकेंड कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर, यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी कार्बन परमाणु की संख्या 4 तक होता है वो जल में घुलनशील होता है, मिसिबल होता है, और जो रेस्ट जिसका मेंबर है वो जल में अघुलनशील होता है, इनसोल्युबल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो गंध होता है वो अनप्लीजेंट होता है, यानी कोई अच्छा गंध नहीं होता है। तो ये सभी के सभी इसका जो है वो भौतिक गुणों में से आता है। भौतिक गुण का यहाँ मतलब हो जाता है वो ठोस है कि द्रव है कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जल में घुलता है या फिर नहीं घुलता है, या उसका आकार रंग रूप कैसा है, ये भौतिक गुणों के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ बी में हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है या केमिकल रिएक्शन इसका क्या कहता है। तो किसी भी केमिकल स्पेसीज का केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो केमिकल रिएक्शन जो किस किस चीज़ से वो अभिक्रिया करता है और क्या नया चीज़ बनाता है। तो यहाँ हम लोग चले बी में जो रासायनिक गुण को दर्शाता है, किसका कौन कौन सा रासायनिक गुण है। कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस चीज़ के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ बी में लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक गुण। कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ मेटल के साथ भी अभिक्रिया करता है जिसमें इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो OH है वो बॉन्ड टूटता है इसमें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड के क्लीवेज से जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को जानते हैं। तो इसमें आ जाता है यहाँ रिएक्शन विथ सोडियम, यानी ये मेटल के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है RCOH। ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड के ये सोडियम लवण का निर्माण करता है और यहाँ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है ये RCO ये, तो इस बॉन्ड के टूटने से यहाँ अभिक्रिया हो रहा है, फिर उसके बाद से फिर अन्य ग्रुप के कारण भी होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी OH बॉन्ड के ब्रेक करने से, टूटने से जो रिएक्शन होता है वो। तो यहाँ पहला है मेटल के साथ भी करता है, कुछ मेटल के साथ, ये सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इस तरह से। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सोडियम के साथ अभिक्रिया कर ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन चला जाएगा और ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम साल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ इसको बैलेंस करते हैं, वहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ हम 2 दे देते हैं तो एल्काइल ग्रुप 2 हो जाता है, तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, इससे सोडियम 2 हो गया तो यहाँ हम 2 दे देते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन पूरा हो जाता है। अब यहाँ हम यहाँ R के जगह पर H रखते हैं तो ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, तो ये सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ एसिटिक एसिड अगर CH3 ग्रुप डालते हैं तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, तो यहाँ सोडियम एसीटेट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं यह फॉर्मिक एसिड है, इसी तरह से बैलेंस इसी तरह से होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ HCON ये सोडियम फॉर्मेट हो गया और ये हाइड्रोजन गैस हो गया। अब यहाँ पर अगर हम एसिटिक एसिड डालते हैं, बाकी ये सब कुछ उसी तरह से रहेगा, तो यहाँ पर CH3 CONA और प्लस H2 ये सोडियम एसीटेट हो गया। इस कंपाउंड को जो नाम हो गया वो सोडियम एसीटेट हो गया, और ये हो गया आपको एसिटिक एसिड। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करके ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस का यहाँ निर्माण करता है। फिर यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो OH है, इस बॉन्ड के ब्रेक करने से जो होता है रिएक्शन, उसमें भी आता है। तो यहाँ यही चीज़ बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है यानी इसका हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप और इसका हाइड्रोजन वाटर चला गया, और ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। फिर एल्काइल ग्रुप की जगह पर हम रखेंगे तो इसी तरह से हमें कंपाउंड बनेगा। फिर यहाँ यही कार्बोक्सिलिक एसिड ये सोडियम बाइकार्बोनेट से भी अभिक्रिया करता है, तो ये आपको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेगा, और चूँकि ये कंपाउंड टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वाटर का निर्माण करेगा। तो ये तीनों जो रिएक्शन है इसको हम A मान सकते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का B है, ये C हो गया। तो यहाँ OH बॉन्ड क्लीवेज के कारण जो रिएक्शन हो रहा है ये 3 प्रमुख रिएक्शन है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम से अभिक्रिया कर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है, और जैसे जैसे R के जगह पर हम हाइड्रोजन डालेंगे या कोई एल्काइल ग्रुप डालेंगे तो हमें यहाँ रिस्पेक्टिव वो कंपाउंड प्राप्त होता चला जाएगा। फिर इसी तरह का रिएक्शन यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। फिर यहाँ अगले रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करता है तो ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और चूँकि बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट टूटता है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है बाई प्रोडक्ट रूप में, और वाटर का भी। तो ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का है सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। फिर इसका जो अगला रिएक्शन है वो फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ भी रिएक्शन है, तो उसमें हम दूसरा में लिख सकते हैं रिएक्शन विथ PX5, यानी फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ रिएक्शन होता है इस कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ और यहाँ PX5 यानी फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, तो यहाँ एसिड हैलाइड का निर्माण होता है, और यहाँ POX3 और यहाँ आपको HX का निर्माण होता है। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ फॉस्फोरस 2 तरह के हैलाइड का निर्माण करता है, एक फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड और एक फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ भी अभिक्रिया करता है और फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ भी अभिक्रिया करता है। ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड है, तो यहाँ एसिड हैलाइड का निर्माण होगा, ये एसिड हैलाइड है। POH3 और HS का निर्माण होता है। यहाँ R के जगह पर अगर हम यहाँ CH3 डालते हैं, यहाँ S की जगह पर Cl डालते हैं, तो फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड हो जाता है। तो यहाँ पर CH3 COCl प्लस POCl3 और प्लस यहाँ HCl का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपको एसिटिक एसिड, और ये हो गया आपको एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिटाइल क्लोराइड हो गया एसिड हैलाइड का ये सदस्य है। तो इस तरह से यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हम देखते हैं कि ये फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड से विक्रिया कर एसिटाइल क्लोराइड का निर्माण करता है। IUPAC नेम इसका हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। फिर PX है, तो S की जगह पर हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, चूँकि X हैलोजन है। हैलोजन को X लेटर से सूचित किया जाता है, और हैलोजन शब्द का मतलब होता है कि साल्ट प्रोड्यूसर, यानी कि लवण उत्पादक। ये किसी धातु से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, इसलिए उसको हैलोजन के नाम से जाना जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये 4 एलिमेंट के ग्रुप को हम हैलोजन कहते हैं। फिर यहाँ तीसरा रिएक्शन लिख सकते हैं हम, रिएक्शन विथ PX3, यानी कि फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड PX3 के साथ जब अभिक्रिया करता है, तो यहाँ RCOX एसिड हैलाइड का निर्माण करता है, और H3PO3 का निर्माण करता है। तो हमें इसमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि जब ट्राई हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो एसिड हैलाइड तो ये मेन प्रोडक्ट बनाता ही है, साथ ही साथ वह हाइड्रोजन फॉस्फाइड भी बनाता है। अब इसको बैलेंस करते हैं। ऊपर वाला रिएक्शन तो बैलेंस ही था। यहाँ 3 हैलोजन एटम है, तो हम डायरेक्ट यहाँ 3 देते हैं, तो यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप हो जाता है, तो यहाँ हम 3 दे देते हैं। तो अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। और जैसे जैसे यहाँ हम R के जगह पर अलग अलग ग्रुप डालेंगे, मिथाइल, इथाइल, उसी तरह से यहाँ S की जगह पर Cl डालेंगे, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ थ्राइस CH3COCl प्लस H3PO3 हमको यहाँ प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से अभिक्रिया कर यहाँ एसिड हैलाइड का निर्माण करता है, और हाइड्रोजन फॉस्फाइड। फिर इसी प्रकार से चौथे नंबर में हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ SOCl2। ये थायोनाइल हैलाइड के साथ भी ये अभिक्रिया करता है, या थायोनाइल क्लोराइड कह सकते हैं। तो इसी तरह से जो मेन प्रोडक्ट बनाएगा वो यहाँ एसिड हैलाइड बनाएगा, यानी कि एसिड क्लोराइड। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, यहाँ प्लस SOCl2 ये थायोनाइल क्लोराइड है। थायोनाइल क्लोराइड है, इससे यह अभिक्रिया करता है। तो यहाँ RCOCl और प्लस यहाँ SO2 का निर्माण होता है, और प्लस यहाँ HCl का निर्माण होता है। ये भी पूरी तरह से बैलेंस है ये रिएक्शन। तो यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो थायोनाइल हैलाइड, ये जो कंपाउंड है वो थायोनाइल हैलाइड है, ये एसिड हैलाइड का निर्माण करता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ और थायोनाइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के मुख्य अभिक्रियाओं में से एक है। इसके बाद फिर जो अगला रिएक्शन है वो कहता है स्टेरिफिकेशन, यानी कि स्टीरीकरण। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अभिक्रिया अल्कोहल के साथ होता है, तो इसमें ईस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्टीरीकरण कहा जाता है, स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। यानी जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हम अल्कोहल से कराते हैं, तो यहाँ ईस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्टीरीकरण कहा जाता है। तो यहाँ इसका तीसरा रिएक्शन चलते हैं स्टेरिफिकेशन का। इसका तीसरा रिएक्शन, ये तीसरा है, ये चौथा हम लिख सकते हैं
स्टेरिफिकेशन। तो हम लिख सकते हैं when carboxylic acid is treated with alcohol to form ester, this reaction is known as स्टेरिफिकेशन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसमें कहता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया ईस्टर के साथ किया जाता है अल्कोहल के साथ, तो ईस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्टेरिकरण कहा जाता है, स्टेरिफिकेशन के नाम से रिएक्शन जाना जाता है। अब इसका रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ रिएक्शन लिखने के लिए इसको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, ये चीज़ है। और ये सभी के सभी हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े हैं, क्योंकि कोई भी एक क्लास इसी तरह से स्टार्ट कर देने से वो चीज़ कंप्लीट नहीं होता है। खास करके हम विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं, तो उस चीज़ को शुरू से देखना होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक आसान चीज़ होता है, अगर वो नोमेनक्लेचर पूरी तरह से कंप्लीट है तो आसान है, नहीं तो ये फिर डिफ़िकल्ट नज़र आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOH होता है। आज यहाँ एल्काइल ग्रुप है। इसकी अभिक्रिया हम यहाँ अल्कोहल से करते हैं। चूँकि यहाँ 2 R है इसलिए हम R को एक R' मान लिए हैं। तो यहाँ RCOOR' और प्लस यहाँ H2O निकल गया। तो ये ईस्टर है, इस कंपाउंड को ईस्टर के नाम से जाना जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। CH3COH ये हो गया एसिटिक एसिड। फिर यहाँ अगर हम C2H5OH, यहाँ CH3OH भी ले सकते हैं। ये इथाइल अल्कोहल है और ये एसिटिक एसिड है। तो ये रिएक्शन H+ यानी एसिड की उपस्थिति में होता है। H+ एसिड है, तो यहाँ बन जाएगा CH3COOC2H5 यानी कि इथाइल एसीटेट, ये ईस्टर बन गया। तो ये जो कंपाउंड है ये हो गया आपको एसिटिक एसिड। ये है आपको इथाइल अल्कोहल और ये हुआ इथाइल एसीटेट ईस्टर। इथाइल एसीटेट ये ईस्टर हो गया। ये इथाइल एसीटेट ईस्टर, क्लास नेम हुआ ईस्टर। तो यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, ये अल्कोहल है ROH, H+ का मतलब हुआ एसिड। यहाँ ईस्टर का निर्माण हो रहा है ये, और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ वहाँ वाटर चला गया और ये R यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, ये है CH3COH एसिटिक एसिड हो गया, ये इथाइल अल्कोहल है। तो यहाँ इथाइल एसीटेट ईस्टर प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ में एल्काइल ग्रुप बदल कर लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ का जो ग्रुप है वो यहाँ आ जाएगा और ये ग्रुप यहाँ सीधे इस तरह से आ जाता है। तो ये रिएक्शन स्टेरिफिकेशन कहलाता है, स्टेरीकरण कहलाता है। जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया है, मेन अभिक्रिया में से एक है ये। फिर अल्कोहल का भी अभिक्रिया है। तो यहाँ अल्कोहल की रिएक्शन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है तो अल्कोहल का भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ अगर ईस्टर बन रहा है तो ये ईस्टर बनाने की विधि भी हो जाता है, ईस्टर बनाने का ये तरीका हो गया। फिर 5वें रिएक्शन में अमोनिया के साथ देखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं रिएक्शन विथ NH3, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम लवण का निर्माण करता है और फिर इसको जब गर्म करते हैं तो एमाइड प्राप्त होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर RCONH2 एमाइड प्राप्त हुआ।
और फिर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। तो ये 5वां रिएक्शन है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया यहाँ हम अमोनिया के साथ करते हैं तो ये अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, और अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो यहाँ एमाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ आर के जगह पर अलग अलग हम ले सकते हैं ग्रुप। तो यहाँ अगर हम CH3 लेते हैं, COH एस्टिक एसिड है, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर करके ये CH3CONH4 यानी अमोनियम एसीटेट का निर्माण किया, और फिर इस CH3CONH4 यानी अमोनियम एसीटोट को जब गर्म करेंगे तो यहाँ CH3CONH2 प्राप्त हुआ और ये वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, किसके साथ है, ये अमोनिया के साथ हुआ। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया यहाँ अमोनिया के साथ करते हैं तो ये अमोनियम लवण प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको हम लिख सकते हैं अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सीधा इसमें जुट जाता है। आप फिर अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब यहाँ गर्म करते हैं तो यहाँ एमाइड प्राप्त होता है RCONH2। इसका एक एग्जाम्पल लिए हैं, आर के जगह पर CH3 डालेंगे तो एस्टिक एसिड हो गया, ये अमोनिया है, तो ये अमोनियम एसीटेट ये कंपाउंड हो गया। फिर अमोनियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो यहाँ एसिटामाइड बनता है, ये कंपाउंड का नाम है एसिटामाइड या इथेनामाइड, IUPAC में कहेंगे, ये वाटर निकल जाता है। तो ये सभी के सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का मुख्य अभिक्रिया है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक गुण भी कहलाता है और रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाता है। तो इस तरह से इस सभी जो कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसी तरह से अभिक्रिया करता है। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ।